जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान इंडिया में आईपीएल पीएसएल स्टार्ट होने जा रहा है और बहुत सारे क्रिकेट फैंस के लिए बहुत बड़ा इवेंट है। तो अगर आप ब्लॉगर हैं या ऑनलाइन फील्ड में काम करते हैं तो आप इन इवेंट्स को यूज करके बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप आईपीएल पीएसएल की वेबसाइट बनाकर यहाँ से पैसे कमा सकते हैं। तो आपको पता है कि ये इवेंट्स बहुत जल्द स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप जो है वो यहाँ पर गूगल एडसेंस से अप्रूवल नहीं ले सकते। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप इस वेबसाइट का यूज करके फर्स्ट डे से ही अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज कर सकते हैं और उसके बाद उस पर जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। अब आपकी वेबसाइट पहले दिन से तो इंडेक्स नहीं होने वाली, सो ट्रैफिक किस तरह लेकर आनी है, ये सारा प्रोसेस मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपने वीडियो को कंप्लीट फॉलो करना है। और इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे किस तरह हम इस पीएसएल आईपीएल की वेबसाइट से पैसे कमाएंगे, किस तरह हम टॉपिक रिसर्च करेंगे, किस तरह हम कीवर्ड्स फाइंड करेंगे, किस तरह यहाँ पर हम ब्लॉग का एक दफा ही टेम्पलेट बना लेंगे ताकि हमें हर मैच में जो है वो एफर्ट ना करनी पड़े, किस तरह हम यहाँ पर जो है वो चैट जीपीटी से कंटेंट लिखवाएंगे, किस तरह हम वेबसाइट बनाएंगे और वेबसाइट हम ऐसे सेटअप करेंगे ताकि हम फ्यूचर में जाके गूगल एडसेंस से अप्रूवल ले सके और इसको एक प्रॉपर ब्लॉगिंग की वेबसाइट बना सके और देन इसको दोबारा क्रिकेट के किसी भी इवेंट में यूज कर सकें। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप इस वेबसाइट का यूज करके अपनी वेबसाइट को फर्स्ट डे से मोनेटाइज कर सकते हैं और उससे अर्निंग कर सकते हैं। एंड में बात आती है ट्रैफिक की, किस तरह हम ट्रैफिक जनरेट करेंगे अपनी वेबसाइट के लिए, यहाँ पर किस तरह ट्रैफिक को सेंड करेंगे, ये सारा प्रोसेस हमें वीडियो में सीखने वाले हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप ये वेबसाइट बना लेते हैं तो ना सिर्फ आप मोनेटाइजेशन से पैसे कमा सकते हैं बल्कि यहाँ पर क्रिकेट की बहुत सारी एप्स एक्टिव हो जाती हैं सीजन के अंदर, आपको वो स्पॉन्सर्स करती हैं, आप एफिलिएट लिंक्स यूज कर सकते हैं, आपके पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज बन जाती हैं, आप वहां से पैसे कमा सकते हैं। तो अगर आप भी सीरियस हैं ऑनलाइन अर्निंग में तो आपने इस वीडियो को कंप्लीट फॉलो करना है, कहीं से वीडियो को स्किप नहीं करना। और इन सारे डॉक्यूमेंटेशन के लिंक्स तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करने वाला हूँ, बट साथ ही साथ मैं आपको बहुत सारी टेम्पलेट्स देने वाला हूँ जिनको यूज करके आप पैसा कमा सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं। तो वीडियो को आपने कंप्लीट फॉलो करना है अगर आप भी ये अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हैं। चलते हैं वीडियो की स्क्रीन पर और शुरू करते हैं, बट उससे पहले अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना है क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं यहाँ पर आपके लिए इस तरह की मजीद अच्छी वीडियोस बनाता रहूंगा। एक वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत होती है, तो आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना है। चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पर जो है वो प्रॉम्प्ट इंटर की हुई है एक, और इस प्रॉम्प्ट का यूज करके हम यहाँ पर जो है वो कीवर्ड्स फाइंड करेंगे। हम एआई टूल एक यहाँ पर जो है वो ओपन कर लेते हैं जिसका नाम है ग्रॉक एआई। आप यहाँ पर इसको एआई सर्च करना है तो यहाँ पर आपको फर्स्ट वेबसाइट पे ये x.ai मिलेगा। आप इसको ओपन करेंगे तो ये यहाँ पर जो है वो आप ट्राई ग्रॉक पे क्लिक करके यहाँ पर रिडायरेक्ट हो सकते हैं। अब इस प्रॉम्प्ट को आपने क्या करना है, इस प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी करना है। अब ये प्रॉम्प्ट देखें क्या है, हम लॉन्ग टेल और यहाँ पर लो कंपटीशन कीवर्ड आइडियाज़ फाइंड कर रहे हैं पीएसएल 2025 के लिए, क्योंकि पीएसएल आने वाला है, आईपीएल जो है वो आने वाला है। तो हम यहाँ पर पीएसएल की जगह जहाँ जहाँ पीएसएल है आप आईपीएल लगाकर आईपीएल के लिए भी सेम प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। सो आईपीएल पे आपको ऑडियंस ज़्यादा मिल जाएगी, आपको वहाँ पर मैचेस ज़्यादा मिल जाएंगे, वहाँ पर आपको जो है वो इंटरेस्ट लोगों का बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में भी बहुत क्रेज़ है बट इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है तो डेफिनेटली वहाँ पर जो है वो आपको ज़्यादा ट्रैफिक मिल सकती है। सो मैं इसको कॉपी करता हूँ फिलहाल सिंपली, और जहाँ पर ग्रॉक ए के ऊपर आता हूँ और इसको मैं यहाँ पर जो है वो इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करती मैं यहाँ पर जब इसको इंटर करूँगा तो यहाँ पर जो है वो इसने सर्चिंग स्टार्ट कर दी है और यहाँ पर वेब पेजेस से इसने जो है वो कीवर्ड्स फाइंड करना स्टार्ट कर दिए। एंड यू विल सी कि इसने हमें स्टेप बाय स्टेप सारे एक तो कीवर्ड्स हमें दे रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर हमें सर्चेस बता रहा है कि इस कीवर्ड पर कितनी सर्चेस हैं और इसकी केडी क्या है। केडी आपको पता होगा कि यहाँ पर कीवर्ड डिफिकल्टी होता है, यहाँ पर सर्चेस कितनी है, सर्च वॉल्यूम यानी कि मंथली लोग कितनी बार इस कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं। सो यहाँ पर इसका फ़ायदा ये होगा कि कल को अगर आप यहाँ पर जो है वो आपका ब्लॉग रैंक भी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर गूगल में रैंक भी कर सकते हैं। हम इस स्ट्रेटजी का यूज़ करेंगे ताकि ये जस्ट हम ट्रैफिक सेंड ना करें बल्कि इसको रैंकिंग पर्पज़ के लिए भी यहाँ पर जो है वो बनाएं। सो यहाँ पर जो है इसने हमें कंप्लीट बना कर दे दिए हैं, टॉपिक्स यहाँ पर दे दिए हैं, कीवर्ड्स कह सकते हैं आप जो भी। सो उसके बाद हमने इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पर बना लिया। देखिए यहाँ पर मैंने एक प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट बना लिया और ये डॉक्यूमेंट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बस आपने जो है वो सब्सक्राइब कर देना है। अच्छा, ये तो यहाँ पर हमें मिल गया। अब हम जो है वो नेक्स्ट चलते हैं कि हमें अब इस टॉपिक के ऊपर एक ब्लॉग टेम्पलेट चाहिए। देखिए पहले हम यहाँ पर डायरेक्टली ब्लॉग नहीं लिखवाएंगे बल्कि ब्लॉग टेम्पलेट लिखवाएंगे ताकि हमें बार बार चीज़ों को जो है वो टेम्पलेट को वो ना करना पड़े, बल्कि आप उसी टेम्पलेट को यूज़ करके मैच उसके ऊपर अपडेट कर दें, जो नेक्स्ट मैच होगा उसको नेक्स्ट मैच पे अपडेट कर दें। सो अब मैं चैट जीपीटी के ऊपर एक प्रॉम्प्ट जो है वो और इंटर करता हूँ, क्रिएट न्यूज़ ब्लॉग पोस्ट कंटेंट टेम्पलेट ऑन टॉपिक पीएसएल मैच
डे नंबर, शेड्यूल एंड टाइमिंग्स। ठीक है, हम एक जो है वो इस पर टेम्पलेट बना लेंगे। मैं इसको इंटर करता हूँ तो ये मुझे यहाँ पर ये देखिए जो है वो ब्रैकेट्स में एक बना देगा, ताकि हमें बाद में यहाँ पर मैच वगैरह, डे वगैरह इंटर ईजिली हम कर सकें। सो इसने ये हमें इस तरह से जनरेट करके दे दिया। आप यहाँ पर जो है वो टॉपिक वाइज सारों के टेम्पलेट यहाँ पर बना सकते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है एंड यू विल सी कि मैंने यहाँ पर एक टेम्पलेट को जो है वो बनाकर रखा हुआ है। ठीक है, ये मैंने चैट जीपीटी सी टेम्पलेट बनवाई। ये देखें, टीम ए वर्सेस टीम बी का जो मैच रिजल्ट्स होगा, हाइलाइट्स और स्कोर कार्ड वगैरह, यहाँ पर वो सब चैट जीपीटी आपको करके दे देगा। विद इन मिनट्स आप यहाँ पर जो है अपना ब्लॉग तैयार कर सकते हैं। आपको ज़्यादा यहाँ पर जो है वो एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और ये सीजनल ब्लॉगिंग अगर आप कर लेते हैं, आप इसको समझ लेते हैं, तो यहाँ पर आप जो है वो अच्छे खासे आपको पीएसएल का सीज़न मिल जाएगा, वर्ल्ड कप का मिल जाएगा, आईपीएल वगैरह का मिल जाएगा। आप यहाँ से जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। बट अगर आपकी कोई वेबसाइट रैंक हो जाती है और आप उसी वेबसाइट का यूज़ करके हर सीज़न में उसको मज़ीद बूस्ट देते हैं, तो आप वहाँ पर इजीली जो है वो अपनी अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो है इसने हमें करके दे दिया। अब मैंने इसी का टेम्पलेट का यूज़ करके यहाँ पर देखें तो एक डमी मैच, जस्ट डमी मैच है। यहाँ पर ये चीज़ें डेफिनेटली आपको पता है कि अभी PSL 2025 जो है वो स्टार्ट होना है और IPL भी अभी स्टार्ट होना है। ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ। मैंने जस्ट एक डमी कंटेंट लिया है आपको समझाने के लिए कि इस तरह का आपका ब्लॉग जो है वो रेडी हो जाएगा। अब इस तरह का आपका ब्लॉग रेडी हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपल, आपके पास कीवर्ड रिसर्च हो गई और उसके बाद आपने इस पर टेम्पलेट बना लिया, आपके पास ब्लॉग रेडी हो गया। अब आपको चाहिए होगी वेबसाइट। अब वेबसाइट दो किस्म की आप यहाँ पर बना सकते हैं। देखिए, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ज़ीरो है, आप जो है वो बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो मैं आपको एक प्लेटफॉर्म बताता हूँ जिसका नाम है ब्लॉगर। अब blogger.com के ऊपर आप जो है वो जाकर अपनी वेबसाइट को सेटअप कर सकते हैं। यहाँ जैसे मैंने आपको कहा है कि ब्लॉगर में बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस हैं। अगर आप बिल्कुल स्टार्ट है और आप बहुत कम अर्निंग से स्टार्ट लेना चाह रहे हैं, देन आप इन्वेस्टमेंट बना के आगे चलना चाह रहे हैं, तो आप ब्लॉगर का यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप जो है वो यहाँ पर होस्टिंगर का यूज़ करके प्रॉपर एक वेबसाइट बना सकते हैं, जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट तो यहाँ पर होगी। मैं .pk को ओपन कर लेता हूँ ताकि प्राइसेस जो है वो रुपीज़ में आ जाएँ। यहाँ पर आपके पास जो है वो रुपीज़ में प्राइसेस आ गई हैं और यहाँ पर मैं नीचे जाऊँ तो ये देखें, ये प्राइसिंग है। ये सिंगल वेबसाइट है, इसकी 299 पर मंथ है। ठीक है, और ये वन वेबसाइट है। अब इसमें डोमेन आपको फ्री नहीं मिल रही, जबकि इसमें अगर आप देखें तो 559 में पर मंथ में ये आपको 25 वेबसाइट्स दे रहे हैं और यहाँ पर आपको फ्री डोमेन भी दे रहे हैं। बट ये 559 तब है जब अगर आप इसको जो है वो 12 मंथ्स के लिए लेते हैं, तो ये बहुत कम प्लान हो जाता है। अगर आप जो है प्रॉपर वे में लॉन्ग टर्म का सोच के यहाँ पर जो है काम करना चाहते हैं, तो आपको होस्टिंग और डोमेन तो मस्ट चाहिए। अगर आप टेम्परेरी काम करना चाहते हैं, कुछ डॉलर्स बनाना चाहते हैं, तो फिर आप ब्लॉगर के ऊपर जा सकते हैं। अब आपने इनको सिंपली चूज़ प्लान करके यहाँ पर डोमेन वगैरह एंटर करके आप इजी पैसा से पेमेंट कर सकते हैं और किसी भी बैंक कार्ड वगैरह से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो ये देखिए, अगर मैं 12 मंथ सेलेक्ट करता हूँ तो ये मेरे पास आ रही है 9,588 रुपीज़। बट ये प्रीमियम होस्टिंग है, सॉरी। यहाँ पर देखें तो ये मेरे पास जो है वो प्रीमियम होस्टिंग आ रहा है। आप सिंगल वेबसाइट का भी यहाँ पर परचेज़ कर सकते हैं। अच्छा, मेरे पास ये ऑलरेडी मौजूद है। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी जो है वो होस्टिंग बाय की हुई है, जिसके अंदर मेरी 16 वेबसाइट ऑलरेडी होस्टेड है। और यहाँ पर जो है वो आपने जब आप परचेज़ कर लेंगे तो आपके पास इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। आपने सिंपली मैनेज के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, मैनेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने डोमेन, वेबसाइट डोमेन सेलेक्ट कर लेनी है, या फिर आप यहाँ पर ऐड वेबसाइट भी कर सकते हैं अगर आपकी ऑलरेडी यहाँ पर सिलेक्टेड नहीं है तो। ठीक है, ऐड वेबसाइट करके आपने डोमेन सेलेक्ट करनी है जिस पर आप जो है वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाहते हैं। अब आपने यहाँ पर वर्डप्रेस पे आ जाना है और वर्डप्रेस पे आने के बाद आपने ओवरव्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पर जो भी डोमेन सेलेक्ट होगी आपने उस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। बट मैं यहाँ पर आपको सब डोमेन पे इंस्टॉल करना सिखाऊंगा, तो मैं यहाँ से वो डोमेन सेलेक्ट कर लेता हूँ जिस पर मुझे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। इस तरह से आपके पास डैशबोर्ड आएगा। अब आपने यहाँ पर इंस्टॉल पे क्लिक करना है, इंस्टॉल वर्डप्रेस पे, और यहाँ पर आप कोई भी टाइटल दे सकते हैं। बाद में हम इसे इजीली चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर यूज़र नेम दे देता हूँ और यहाँ पर जो है वो पासवर्ड दे देता हूँ। पासवर्ड वगैरह मैंने यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पर इस सेटिंग को आपने नहीं छेड़ना। और अगर आप एक्सपर्ट हैं तो फिर आप जो है वो PHP वेरिएंट वगैरह और इन चीज़ों को देख सकते हैं। अदरवाइज़ ये बाय डिफ़ॉल्ट ही आपने रखना है। इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है और ये कुछ ही मिनट्स के अंदर आपकी जो डोमेन के ऊपर वर्डप्रेस कंप्लीट इंस्टॉल होकर आ जाएगा। यहाँ पर जो है वो मेरी वर्डप्रेस इंस्टॉल होगी। या मैं वर्डप्रेस एडमिन पे अगर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास जो है वो यहाँ पर आपके पास डायरेक्टली वर्डप्रेस लॉगिन हो जाएगी। बट अगर आप मैनुअली लॉगिन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने यहाँ पर जो है वो ये देखें, यहाँ पर जो भी आपकी डोमेन है वो लिखनी है। फॉर एग्जांपल मेरी डोमेन ये है, ये एक आपकी कंप्लीट डोमेन होगी। ठीक है, उसके बाद स्लैश डाल के आपने WP-admin अगर आप लिखेंगे और इंटर करेंगे तो
तो आपके पास जो है वो ये ओपन हो जाएगा। अब आपने यहाँ पर ईमेल देनी है जो आपने ईमेल दी थी, और यहाँ पर जो है वो आपने पासवर्ड देना है, तो ये लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर ऑलरेडी लॉगिन है। सो ये रहा आपके वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। अब आप इसके अंदर जो है वो ब्लॉग अपलोड करेंगे, बट आपने डायरेक्टली ब्लॉग अपलोड नहीं करना। हम कुछ चीज़ों की सेटिंग करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपने प्लगइन्स के ऊपर आना है, एंड प्लगइन्स के ऊपर आने के बाद आपने जो है वो इन सारे प्लगइन्स को पहले तो यहाँ से डीएक्टिवेट कर देना है। लाइट कैशे स्पीड कैश आप रख लें, इससे वेबसाइट की स्पीड अच्छी होती है, कैशे जनरेट हो जाता है आपकी वेबसाइट का जहाँ भी एक दफ़ा ओपन होती है। सो इसको मैं जो है वो डीएक्टिवेट करके यहाँ पर जो है वो सारे प्लगइन्स को डिलीट कर दूँगा। ठीक है, मैं यहाँ से सारे प्लगइन्स को डिलीट कर देता हूँ जो बाय डिफ़ॉल्ट आए थे, एंड यू विल सी कि यहाँ पर जो है वो सारे प्लगइन्स डिलीट हो गए हैं। अब अपीयरेंस के ऊपर आते हैं, थीम्स के ऊपर आते हैं। ये यहाँ पर 2025 एक थीम अपलोड हुआ है, मैं इसको हटाऊंगा और यहाँ पर ऐड न्यू थीम करूँगा, एंड यहाँ पर सर्च करूँगा जनरेट प्रेस। ठीक है, यहाँ पर आपने जो है वो इंटर कर देना है, एंड यू विल सी कि आपके पास ये एक थीम आ रहा है। आपने इसको जो है इंस्टॉल कर लेना है। मैं इसका फ्री थीम वेरिएंट ही इस्तेमाल करूँगा। एक्टिवेट कर देना। अब वेबसाइट आपकी कुछ जो है वो इस तरह से दिखेगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये देखिए, ये वो टाइटल आ रहा है जो हमने वहाँ पर दिया था। सो इसके अंदर अब हम ब्लॉग लगाएंगे। ब्लॉग लगाने के लिए अभी हम कुछ प्लगइन्स का यूज़ करेंगे। सबसे पहले ऐड न्यू प्लगइन करेंगे, और एक प्लगइन है जिसका नाम है रैंक मैथ। देखिए यहाँ पर रैंक मैथ आपके एसईओ का एक प्लगइन है। आपने इसको जो है वो अपने लिए यहाँ पर इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है और इसको एक्टिवेट कर लेना है। इसकी मैं सेटिंग भी आपको करके दिखाता हूँ, एंड इसको मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ, एंड ये सेटअप विज़ार्ड पे आ गया। ठीक है, मैं यहाँ पर रिटर्न टू डैशबोर्ड जाता हूँ। अभी हमें एक और प्लगइन इंस्टॉल करना है इसके अंदर, एंड देन हम इसकी जो है वो सेटिंग करते हैं, ताकि हम अपने सारे प्लगइन्स को यहाँ पर पहले इंस्टॉल कर लें। मैं ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ, एंड यहाँ पर सर्च करता हूँ गूगल, एंड यहाँ पर मैंने सर्च कर दिया गूगल सर्च कंसोल, एंड यहाँ पर ये पहला प्लगइन है, हम इसको भी इंस्टॉल कर लेंगे। ये गूगल में वेबसाइट वगैरह को इंडेक्स वगैरह करने के लिए यूज़ होता है, एंड देन आप इस पर जो है वो रिजल्ट्स वगैरह को देख सकते हो। आपकी जितने क्लिक्स आएंगे, ट्रैफिक आएगी, और वो सारी आप यहाँ पर देख सकते हो। सो मैं इसके ऊपर जाता हूँ, स्टार्ट सेटअप पे क्लिक करता हूँ, और इसका मैं सेटअप आपको करके जो है वो दिखा देता हूँ। मैं कनेक्ट गूगल एनालिटिक्स एज अ पार्ट ऑफ योर सेटअप पे क्लिक करूँगा, ताकि मैं गूगल एनालिटिक्स को भी यहाँ पर कनेक्ट कर दूँ, एंड साइन इन विद गूगल कर लूँगा। ठीक है, आपकी जो भी आईडी यहाँ पर लॉगिन है उसके साथ ही आपने साइन इन कर लेना है। कोई इसमें जो है वो सेटिंग। सो यहाँ पर मेरे पास आईडी आ गई है, मैं इसको जो है वो क्लिक करके इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ। कुछ सेटिंग मुझसे यहाँ पर जो है वो पूछी जाएगी, मैं उसको जो है यहाँ से टिक करके नेक्स्ट कर दूँगा। सो मैं यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो सी एंड डाउनलोड योर गूगल एनालिटिक्स डाटा, ये चीज़ें आपने जो है यहाँ से टिक कर देनी है, एंड सेलेक्ट ऑल पे अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हैं, एंड कंटिन्यू पे आपने जो है वो यहाँ पर सिंपली कर देना है। सो यहाँ पर हम इसे वेरीफाई पे क्लिक करते हैं, एंड उसके बाद हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है, एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, एंड देन सेटअप पे क्लिक कर देंगे। सो यहाँ पर आपने अकाउंट के ऊपर आकर सेटअप न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएंगी, एंड देन आपने जो है वो क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। बेसिकली हमने गूगल कंसोल को यहाँ पर सेटअप कर लिया है। अब हम गूगल एनालिटिक्स को सेटअप कर रहे हैं, ताकि हम जितनी भी वेबसाइट की एनालिटिक्स हैं वो यहाँ पर चेक कर सकें, किस डिवाइस से ट्रैफिक आ रही है, किस कंट्री से, किस रीजन से। ये सारी चीज़ें हम जो है वो यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स के ऊपर चेक कर सकेंगे। सो आपने यहाँ पर जो है वो सारे पैरामीटर्स को एक्सेप्ट करना है, और यहाँ पर जो है वो क्लिक कर देना है, एंड देन गो टू माय डैशबोर्ड पे हम चले जाएंगे, एंड ये हमें यहाँ पर जो है वो वेबसाइट के ऊपर दोबारा ले आया है। कांग्रेट्स ऑन कंप्लीटिंग द सेटअप ऑफ एनालिटिक्स। अब अगर आप यहाँ पर सेटिंग के ऊपर आएँ, एंड यू विल सी कि यहाँ पर आपका जो है वो सर्च कंसोल कनेक्टेड है, एनालिटिक्स कंप्लीटेड है, कनेक्टेड है, और पेज स्पीड इनसाइड भी यहाँ पर कनेक्टेड है। डैशबोर्ड के ऊपर अगर आप आएँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डाटा आपका यहाँ पर गैदरिंग हो के आपका सारा डाटा आएगा। अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें ट्रैफिक ही चाहिए।
एंड देन नेक्स्ट अब हम आ जाएंगे रैंक मैथ के ऊपर। रैंक मैथ के ऊपर आने के बाद अभी तक हमने सेटअप नहीं की, तो आपने सेटअप विजल्ट पे क्लिक करना है एंड एडवांस पे क्लिक करके सेटअप विजल्ट पे यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। पर्सनल ब्लॉग है डेफिनेटली, उसके बाद क्रिकेट वर्ल्ड है, आप वेबसाइट का जो भी नेम है आप यहाँ पर देंगे। मैं क्रिकेट वर्ल्ड वेबसाइट का नेम है, अल्टरनेटिव नेम भी मेरा यही रहेगा, अगर आप इसका जो है वो चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन नेम भी मेरा सेम ही रहेगा एंड लोगों के लिए आप गूगल से अच्छा सा लोगो बनवा सकते हैं। मैं यहाँ पर जो है वो कैनवा के ऊपर आपको लेकर चलता हूँ। सो यहाँ पर मैं कैनवा के ऊपर आया हूँ और यहाँ पर आप सर्च करेंगे लोगो एंड लोगो पे क्लिक करने के बाद मैं जल्दी से यहाँ पर जो है वो इस पर क्लिक कर देता हूँ। आगे जाके हम क्रिकेट लोगो ही यहाँ पर सेलेक्ट करने वाले हैं। सो एंड फाइल पे क्लिक करके मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। मैं आपको यहाँ पर जो है वो चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ और आपने ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो है वो प्रैक्टिकली करनी है और इंशाल्लाह आपको यहाँ पर ज़रूर सक्सेस मिलेगी। एंड अब मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ क्रिकेट। मुझे कोई इतना हैवी लोगो नहीं चाहिए, मैं यहाँ पर जस्ट इस तरह का एक सिंपल सॉरी मैं यहाँ पर डिज़ाइन के ऊपर आता हूँ और सर्च करता हूँ क्रिकेट। अब इससे क्या होगा, मुझे एक बने बनाए डिज़ाइंस मिल जाएंगे जैसे कि ये मिल गया। एंड यहाँ पर आप नेम चेंज कर लेंगे, कलर स्कीम वगैरह चेंज कर सकते हैं। क्रिकेट वर्ल्ड हमारा नाम है तो हम यहाँ पर जो है वो वर्ल्ड कर देंगे। अच्छा, अब हमारे पास ये लोगो आ गया एंड हम इसको जो है पीएनजी में डाउनलोड कर लेते हैं। मैं साइज़ दे देता हूँ, करंट पेज करेंगे, डन करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे एंड देन जहाँ पर हम ये हमारे पास डाउनलोड हो जाएगा। अब हम वापस अपनी वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पर हम ऐड लोगो करेंगे, सिलेक्ट करेंगे एंड देन यहाँ से जो है वो हम लोगो सिलेक्ट कर लेंगे। सो ये देखिए यहाँ पर मेरा लोगो आ गया। यहाँ पर आप सोशल मीडिया पे जब शेयर करेंगे अपनी वेबसाइट को तो कौन सा लोगो आना चाहिए मैं वो भी ये सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर आप कोई डिफरेंट पिक्चर यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हैं। एंड हमने यहाँ पर जल्दी से सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर हम जो है वो कनेक्ट गूगल सर्विसेज को यहाँ से कनेक्ट अगेन कर सकते हैं, बट हमने ऑलरेडी सेटअप कर लिया तो स्किप सेटअप पे क्लिक कर देंगे। साइट मैप वगैरह हम यहाँ पर सबमिट करना चाहते हैं, डेफिनेटली हम सबमिट करेंगे क्योंकि हम गूगल में इंडेक्स होना चाहते हैं आगे जाके। एंड देन जो है वो हम ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी यहाँ से लेना चाहते हैं। अच्छा, ये सेटअप आपका रेडी हो गया। अब आपने जो है वो रिटर्न डैशबोर्ड पे चले जाना है एंड देन नाउ अब वेबसाइट को हम एक टैब में ओपन भी कर लेते हैं। ये वेबसाइट है। अब हम अगर इस साइड विजेट को चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने यहाँ पर जो है वो अपीयरेंस के ऊपर आना है एंड विजेट्स के ऊपर आना है। एंड विजेट्स के ऊपर आने के बाद अभी आपको जो है वो ये सारा साइड बार यहाँ पर शो हो गया है। जो आप यहाँ पर रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। मुझे सर्च नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से जो है डिलीट कर दूँगा। ठीक है, मैं यहाँ से सर्च को डिलीट करके अपडेट करता हूँ एंड नाउ अब आप रिफ़्रेश करेंगे। सॉरी, यहाँ पर मैं अगेन चेक कर लेता हूँ। ओके, सो अब आप यहाँ पर जो है वो कैशे को क्लियर करेंगे ताकि जो है वो वेबसाइट को सही से, ये देखिए यहाँ पर जो है सर्च बार चला गया। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। अगर आप यहाँ पर सर्च करें इन्वेटो, अब आप इन्वेटो की मदद से बहुत ही अच्छी वेबसाइट यहाँ पर बना सकते हैं। मैं यहाँ पर ब्लॉग सर्च करता हूँ इन वर्डप्रेस, तो ये आपके पास ब्लॉग के सारे टेम्पलेट्स आ जाएंगे। मैं जल्दी से आपको एक टेम्पलेट ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे कि ये मेरे पास ब्यूटी टेम्पलेट है, मैं इसको लाइव प्रीव्यू करता हूँ तो ये सॉरी यहाँ पर ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है। एंड हम कोई और यहाँ पर बोल लेते हैं। जैसे ये आपको टेम्पलेट पसंद आ रहा है अपने ब्लॉग के लिए। अब इस तरह का टेम्पलेट अगर आप एक अच्छी सी वेबसाइट वाला टेम्पलेट यूज़ करके अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं, यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह आप क्रिकेट से रिलेटेड लगा देंगे, तो आपने क्या करना है, ये आपको सब्सक्राइब करना पड़ता है एंड देन आप इसको डाउनलोड करके अपनी वेबसाइट पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो आपने कमेंट सेक्शन में जस्ट उसका लिंक बताना है, मैं आपको जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डाउनलोड करके प्रोवाइड कर दूंगा। इससे अच्छी ऑफर आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, इसलिए आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। अच्छा, अब ये डाउनलोड तो कर लेंगे, लेकिन इस तरह ये डाउनलोड करने के बाद हम इस तरह की वेबसाइट बनाएंगे कैसे, वो उसके लिए आपको मेरी पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी जहाँ पर मैंने स्टेप बाय स्टेप इन्वेटो से किस तरह वेबसाइट बनाते हैं वो बताया हुआ है। सो उस तरह आप डिज़ाइन कर सकते हैं। फिलहाल मैं इस सिंपल वेबसाइट के ऊपर जाऊँगा एंड देन नाउ हम यहाँ पर लोगो लगाना है तो मैं कस्टमाइज़ के ऊपर जाता हूँ। एंड कस्टमाइज़ के ऊपर जाने के बाद आपने साइट आइडेंटिटी के ऊपर जाना है और यहाँ पर साइट टाइटल हम यही रखेंगे। सिलेक्ट लोगो पे क्लिक करके हम लोगो को सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये यहाँ पर लोगो का साइज़ मांग रहा है तो मैं यहाँ से जो है वो जो भी साइज़ है इसका वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। मेरे पास ये सिलेक्ट आ गया। क्रॉप इमेज पे क्लिक करेंगे एंड देन अब आप देखेंगे यहाँ पर आपका लोगो जो है वो अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये लोगो तो अपीयर हो गया बट ये लोगो बहुत ज़्यादा बड़ा आ गया तो मैं इसकी लोगो की विड्थ को यहाँ से कम ज़्यादा कर सकता हूँ। एंड पब्लिश पे क्लिक करेंगे। एंड अनदर थिंग, हमें ये अब क्रिकेट वर्ल्ड नहीं चाहिए क्योंकि हमारे पास लोगो आ गया, तो आपने हाइट साइड टाइटल पे क्लिक करके पब्लिश कर देना।
अब अगर आप आकर वेबसाइट देखें तो आपके पास ये वेबसाइट कुछ शो होती है। अभी हमारे पास यहाँ पर हेडर एक आना चाहिए ताकि हम जो है वो किसी को भी किसी कैटेगरी में जाना हो तो वो जा सके, लेकिन उससे पहले हमें चाहिए होगी एक कैटेगरी। मैं यहाँ पर ऐड न्यू और सॉरी यहाँ पर पोस्ट के अंदर आता हूँ और कैटेगरीज पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर मैं एक कैटेगरी बना लेता हूँ IPL, ठीक है। एंड मैं यहाँ पर एक कैटेगरी बना लेता हूँ PSL, ठीक है, एक बना लेता हूँ PSL। उसके बाद आप डिफरेंट यहाँ पर कैटेगराइज कर सकते हैं, शेड्यूल बना लेते हैं, यहाँ पर आप जो है वो रिजल्ट्स बना सकते हैं, ये अलग अलग आप कैटेगरीज बना लेते हैं। सो मैंने यहाँ पर आपको 2 कैटेगरीज बनाकर बता दिया। उसके बाद आपने आना है यहाँ पर जो है वो मेन्यू के अंदर। मेन्यू के अंदर आने के बाद आपने यहाँ पर मेन मेन्यू एक बना लेना है और क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास मेन्यू बनकर आ जाएगा। अभी हमारे पास पेजेस तो नहीं है बट पोस्ट की कैटेगरीज हमने बनाई है, तो हम कैटेगरीज पे क्लिक करके व्यू ऑल पे करेंगे तो हमें ये 2 कैटेगरीज यहाँ पर चाहिए। एंड उसके बाद हमें यहाँ पर जो वो एक होम पेज चाहिए एंड उसकी हम यहाँ पर एक पेज यहाँ पर बना लेते हैं जिसका हम नाम रखेंगे होम। ठीक है, यहाँ पर मैंने होम पेज फिलहाल सिंपली क्रिएट कर लिया। और सो अभी हमें यहाँ पर जो है वो मेन्यू के ऊपर आना है और यहाँ पर आपके पास क्रिएट न्यू मेन्यू का ऑप्शन होगा। यहाँ पर आपने लिखना है मेन मेन्यू। मैं यहाँ पर मेन मेन्यू बनाना चाहता हूँ एंड देन आपने जो है वो क्रिएट मेन्यू पे क्लिक कर देना है। अब आपने जो है वो एक तो हम होम पेज ऐड कर लेंगे इसके ऊपर एंड जो दूसरी चीज़ें हम ऐड करेंगे जो अभी हमने कैटेगरीज बनाई है IPL और PSL, इसको यहाँ पर जो है वो ऐड कर लेंगे। प्राइमरी मेन्यू पे क्लिक करेंगे, सेव मेन्यू पे क्लिक करेंगे और देन यहाँ पर आप आकर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये मेन्यू जो है वो रेडी हो गया। सो अभी हमारा लोगो लग गया, मेन्यू लग गया एंड देन नाउ अभी हमें लगानी है यहाँ पर पोस्ट। सो पोस्ट के लिए आपने यहाँ पर आ जाना है, वर्डप्रेस के ऊपर वापस चले जाना है और यहाँ पर जो है वो पोस्ट के सेक्शन के ऊपर आ जाना है। ये पोस्ट हमारे पास बनी है, हम इसको जो है वो डिलीट कर देंगे। मूव टू ट्रैश पे क्लिक करके अप्लाई कर देना और ये हमारे पास जो है वो 0 पोस्ट यहाँ पर हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर जो है हमारे पास ये हेलो वर्ल्ड की पोस्ट डिलीट हो गई है। अब हमें चाहिए ऐड न्यू पोस्ट एंड नाउ अभी हमें जो है वो यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन देनी है। सो यहाँ पर हमारे पास डॉक्यूमेंट है, इसको जो है वो हमने पहले टाइटल को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ये हमारे पास टाइटल आ जाएगा और देन जो है वो आपने नीचे आ जाना है और यहाँ पर सारी मैच की डिटेल को कम्प्लीटली यहाँ से जो है वो कॉपी कर लेना है। ठीक है, सो कॉपी करने के बाद आपने जो है वो इसके अंदर पेस्ट कर देना है। अब आपने चीज़ों को यहाँ से रीड आउट कर लेना है एंड वैसे तो ये चीज़ें आपको वो ChatGPT बना कर दे देगा, लेके दे देगा, बट आपने ये जो है वो यहाँ पर लिंक्स वगैरह अपनी वेबसाइट के लिंक लगा सकते हैं एंड जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ से आप जो है वो सेट कर सकते हैं। अब ये चीज़ें हमारे पास सेट हो गई हैं और अब हमें जो है वो इसकी रैंकिंग के लिए कुछ काम करना है और जहाँ पर आप रैंक मैथ के प्लगइन के ऊपर क्लिक करेंगे, एडिट स्निपेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ये सारा खुल जाएगा। जैसे आपकी वेबसाइट यहाँ पर गूगल में शो होनी है वो यहाँ पर ये आपको प्रीव्यू दे रहा है। ठीक है, अब हमारे जो मेन कीवर्ड है वो ये 2 मैचेस हैं एंड कराची वर्सेस लाहौर मैच रिजल्ट है, ये हमारा मेन कीवर्ड है। कोई भी सर्च करेगा तो ये कीवर्ड सर्च करेगा। तो फोकस कीवर्ड के ऊपर आपने जो है वो आकर इसको पेस्ट कर देना है एंड मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ और आप देखेंगे ये 51 पे चला गया। ठीक है, अभी हम नीचे एरर देख लेंगे, फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन योर SEO मेटा डिस्क्रिप्शन। सो हमें यहाँ पर मेटा डिस्क्रिप्शन के ऊपर जो है वो कुछ इस तरह से लिखना है कि यहाँ पर हमारे पास फोकस कीवर्ड भी आ जाए। सो फिलहाल हमारा ये लिखा हुआ है फेस्ड ऑफ, यहाँ पर हम इसको कुछ इस तरह से एडिट करेंगे कि हमारे पास जो है वो ये कंप्लीट सेंटेंस यहाँ पर आ जाए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करता हूँ एंड मैच रिजल्ट, तो ये हमारे पास सेंटेंस थोड़ा मुख्तलिफ हो गया बट यहाँ पर स्कोर हाई हो गया। तो आपने क्या करना है, इसको जो है वो ChatGPT से रीराइट भी करवा सकते हैं और आप जो काम यहाँ पर कर सकते हैं, आप जस्ट यहाँ से इसको कॉपी करें एंड मैं इसको Ctrl+Z करके इसको यहीं पे रखता हूँ ताकि हमारा ब्लॉग ख़राब ना हो। तो उसके लिए आपने यहाँ पर एडिट स्निपेट पे क्लिक करना है और यहाँ पर जो है इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद अब आपने जो है वो इसको रिज़ल्ट के बाद यहाँ पर रिजल्ट एट नेशनल, ये हमारे पास जो है वो सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, अब आपने इसको जो है वो क्रॉस करके यहाँ पर जो है वो देखेंगे। ओके, मैं यहाँ पर जो है सेव नहीं किया था, ओके सेव कर दिया।
सो अब आपने यहाँ पर जो है वो नेक्स्ट आपके पास जो है वो फोकस कीवर्ड यहाँ पर देखें, ये टिक हो गया है। यहाँ पर यूज़ फोकस कीवर्ड इन दी यूआरएल, हमारे पास यूआरएल के अंदर भी ये फोकस कीवर्ड होना चाहिए। तो हम डेफिनेटली इसी का यूआरएल बनाने वाले हैं, तो ये तो हमारा जो है वो कवर हो जाएगा। सो इस तरह वन बाय वन आपने चीज़ें पढ़ लेनी है और यहाँ पर जो है वो इन सारी क्रॉस को जो है वो टिक कर देना है और आपका मेन कीवर्ड जो है वो हर जगह पे होना चाहिए। सो अभी हमें यहाँ पर लगानी है पिक्चर, और पिक्चर के लिए मैं यहाँ पर आऊँगा और इसको वापस सेट फीचर इमेज के ऊपर मैं यहाँ पर इमेज लगाऊंगा। सो इमेज के लिए हम सेट फीचर इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपलोड कर लेंगे। मैंने यहाँ पर इमेज को जो है वो डाउनलोड करके रखा हुआ है, सो उसी को मैं यहाँ पर जो है अपलोड कर लेता हूँ। सेट फीचर इमेज के ऊपर हम इसको सेट करेंगे और पब्लिश पे क्लिक कर देंगे। अब अगर आप इमेज को मजीद बेहतर करना चाहते हैं तो आप कैनवा के ऊपर एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर अगर आकर देखूँ तो मैं यहाँ से जो मेन वेबसाइट को जो है वो रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें हमारे पास जो है वो एक कंप्लीट ब्लॉग आ गया है। ठीक है, ये देखें ये हमारे पास कंप्लीट ब्लॉग आ गया है। अब आप इसको मज़ीद एडिट वगैरह कर सकते हैं और वीडियो लंबी ना हो इस वजह से मैं जो है वो चीज़ों को जो है वो जल्दी में बता रहा हूँ। तो आपने एक दफ़ा से टेम्पलेट को अच्छे से जो है वो कर लेना है, उसके बाद आपको बार बार चीज़ों को एडिट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। यहाँ पर आपके पास सारे रिसेंट जो है वो पोस्ट आ जाएंगी और आपने यहाँ पर एक और चीज़ ऐड करनी है, मुझे यहाँ पर जो है वो याद नहीं रही। यहाँ से कैटेगरीज में जाएं और ब्लॉग पे क्लिक करके ऐड टू मेन्यू पे करें एंड देन जो है वो इस ब्लॉग को आप टॉप पे रख दें, ताकि अगर आपके कोई भी ब्लॉग जो है वो सारे ब्लॉग्स को देखना चाहता है कोई भी, तो वो यहाँ पर ब्लॉग पे क्लिक करेगा तो यहाँ पर आपके जितने ब्लॉग्स हैं वो शो हो जाएंगे। सो ये इस तरह से आपके पास ये पोस्ट बनकर आ गई है, ये आपका लिंक बन गया है, आपने इसको कॉपी कर लेना है। अब हमें जो है वो यहाँ पर इंडेक्स हमने इस पोस्ट को करना है, उसके लिए आपने इधर आना है और यहाँ पर इंस्टेंट इंडेक्सिंग के ऊपर आकर यहाँ पर जो इस जो भी आपका यूआरएल था उसको पेस्ट करना है और सबमिट यूआरएल पे क्लिक कर देना है। अब ये आपका यहाँ पर हिस्ट्री में आप देख भी सकते हैं कि ये यहाँ पर जो है 1 मिनट पहले हमने ये यूआरएल इसको दिया और ये सबमिट हो चुका है और ये जो है वो यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। अब मसला ये है कि हमारी वेबसाइट बन गई, हमारा जो है वो यूआरएल सबमिट हो गया, सब कुछ हो गया। अब इसको हम इतनी जल्दी गूगल एडसेंस से नहीं अप्रूव करवा सकते क्योंकि पीएसएल और आईपीएल बिल्कुल जो है वो आने वाले हैं और हम इतनी जल्दी इतना ज़्यादा कंटेंट और इतनी ट्रैफिक ला के गूगल एडसेंस से इसको एडसेंस से अप्रूव नहीं करवा सकते। तो हम इंस्टेंट कौन सा वे यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे एड्सटेरा का। सो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर एक वेबसाइट है जिसका नाम मैं आपको पहले भी कई बार इस पर वीडियो बता चुका हूँ, एड्सटेरा। आपने एड्सटेरा के ऊपर क्लिक करना है एंड आपने यहाँ पर इसको जो है वो साइन अप कर लेना है। आप बिल्कुल न्यू है, आप इसको इजीली साइन अप कर सकते हैं। अगर आपके पास गूगल एडसेंस का अप्रूवल है किसी वेबसाइट पर तो फिर तो वेल एंड गुड, आप उसी को इस्तेमाल करें, अदरवाइज आप जो है वो एड्सटेरा को यूज़ कर सकते हैं। तो अब आपने यहाँ पर साइन अप पे क्लिक करना है, तो आपके पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एज एन एडवर्टाइजर और यहाँ पर एज अ पब्लिशर। तो डेफिनेटली मोनेटाइज योर वेबसाइट, तो हमें एज अ पब्लिशर यहाँ पर साइन अप करना है, स्टार्ट अर्निंग पे क्लिक करना है यहाँ पर और आपने यहाँ पर जल्दी से अपनी इंफॉर्मेशन देकर जो है वो खुद को रजिस्टर कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने ईमेल दे दिया, लॉगिन के लिए यूज़र नेम दे दिया, मैसेंजर हमने कहाँ से सुना है आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं फेसबुक इसको कर देता हूँ। सो अब आपने पेमेंट मेथड के ऊपर आपने बैंक ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है एंड नाउ फुल नेम के ऊपर भी मैं यहाँ पर सेम दे दूंगा और ये हटा दूंगा एंड जो है वो पासवर्ड आप यहाँ से स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं और मैसेंजर अकाउंट आपने यहाँ पर देना है। सो यहाँ से मैंने जो है वो मैसेंजर का अकाउंट देना है और यहाँ पर जो है मैं अपनी फेसबुक का लिंक दे दूंगा एंड आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करके आपने साइन अप पे क्लिक कर देना है। अब आप जैसे ही इसको साइन अप करेंगे आपकी जो है वो आपको एक ईमेल रिसीव होगी, आपने उससे जो है वो वेरिफिकेशन कर लेनी है और देन जो है वो यहाँ पर ये आपके पास ईमेल आ गई, मैं इसको कंफर्म ईमेल कर देता हूँ एंड अब आपके पास जो है वो आपका अकाउंट रेडी हो गया। बट ये यहाँ पर आपके पास जो है वो कुछ टाइम लेंगे, आपका वेरीफाई करेंगे एंड देन आप इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ से फ़िलहाल साइन अप लॉगिन कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर सेम अपने आईडी पासवर्ड को यूज़ करके लॉगिन कर लेना है। अब हमने यहाँ पर देनी है वेबसाइट। सो अब आपने यहाँ पर ऐड वेबसाइट पे ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर वेबसाइट का लिंक पेस्ट कर देना है जो भी आपकी वेबसाइट है। सो अब आपने वेबसाइट कैटेगरी में अदर कर देंगे और यहाँ पर करने के बाद अब आपके पास वो कह रहा है कि आपको किस तरह के ऐड चाहिए। तो मैं बैनर एड्स पे क्लिक करूँगा और मुझे फ़िलहाल यहाँ पर जो है वो जो जिसकी विड्थ हमारे पास ज़्यादा हो एंड हाइट कम हो, तो हमें इस तरह का एक ऐड चाहिए। तो इस तरह आप 1 बाय 1 मल्टीपल एड्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक ऐड के लिए अप्लाई कर दिया, ये यहाँ पर हमारे पास पेंडिंग है, ये कुछ ही देर में यहाँ पर अप्रूव हो जाएगा और जब आपका यहाँ पर 1 से 3 मिनट्स के अंदर ये अप्रूव हो जाएगा मैं आपको यहाँ पर जो है वो ऐड लगाना दिखा देता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर जो है हमारा जो डोमेन है वो अप्रूव हो चुकी है एंड यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। व्यू कोड स्क्रिप्ट के लिए आप यहाँ से जो है वो यहाँ की बजाय यहाँ पर आएँ, इसको रिफ्रेश करें एंड आप यहाँ पर जो है वो कोड चेक कर सकते हैं।
ओके, मैं इसको जो है क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर अगर आप आए तो ये देखें 1 ऐड यूनिट इसके ऊपर जो है वो हमारा बन चुका है। एंड अब इसका कोड हम यहाँ से गेट कोड करेंगे और ये कोड आपके पास आ गया। इसको आपने कहाँ पेस्ट करना है ये मैं आपको बताता हूँ, बट इस तरह से तो ये हमने सिंपल एक ऐड बनाया है। आपने यहाँ पर ऐड यूनिट पे क्लिक करना है और इस तरह से अगर आपको डायरेक्ट लिंक वाला ऐड चाहिए तो वो आप बना सकते हैं। और ये सारी वीडियो मैंने तफसील में पिछली एडस्टेरा वाली वीडियो में बताई हुई है। बस इसका हम अभी यहाँ से कोड कॉपी कर लिए एंड अब हम जाते हैं वेबसाइट में। तो अभी हम यहाँ पर आ गए हैं वेबसाइट में, और वेबसाइट में आने के बाद हम इसी ब्लॉक को यहाँ से ही एडिट पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये एडिट में चली जाएगी। सो जब आप यहाँ पर बैकएंड पे आएंगे तो आपको ये प्लस का आइकन दिखेगा, आपने यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर सर्च करना है HTML। सो मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ HTML। तो कस्टम HTML का आपके पास ऑप्शन आएगा, आप जहाँ भी ऐड को लगाना चाहते हैं आपने वहाँ पर इस को जो है वो ले जाना है और यहाँ पर जो है वो इस कोड को, जो भी कोड आपने कॉपी किया था उसको यहाँ पर जो है वो पेस्ट कर देना है। मैंने इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आप सेव करेंगे तो आपका कुछ देर के बाद जो है वो ये ऐड शो होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, अब हमने जो है वो पोस्ट बना ली, इसके ऊपर एड्स लगा लिए। हाँ, हमने यहाँ पर जो है वो एक कंप्लीट प्लान तैयार कर लिया है। अब मसला ये है कि स्टार्ट में तो हमारी ट्रैफिक जो है वो इंडेक्स से तो आने नहीं वाली, क्योंकि इतनी जल्दी आपकी ब्लॉग पोस्ट या फिर आपके पेजेस इंडेक्स नहीं होंगे, तो आप ट्रैफिक कैसे आएगी। अब ट्रैफिक के लिए देखें, आप फेसबुक पेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप फेसबुक पेज को पे ऐसी पोस्ट लगा के वहाँ से रिडायरेक्ट कर सकते हैं, ग्रुप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा यूनिक वे बताने वाला हूँ। यहाँ पर अगर आप आएँ तो यहाँ पर सर्च कर रहे हैं यूट्यूब। मैंने यहाँ पर YouTube सर्च किया। YouTube के ऊपर अब आपने यहाँ पर जाना है। अब YouTube पे आप आ गए, आपने यहाँ पर सर्च करना है लाइव क्रिकेट मैच। ठीक है, आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो जब IPL लगा होगा, जब PSL लगा होगा तो आपने अक्सर देखा होगा यहाँ पर आपको लाइव चाह रही होती हैं, स्ट्रीम्स चाह रही होती हैं। ठीक है, उनके अंदर बेसिकली वो मैच नहीं चाह रहा होता, कोई भी स्कोर कार्ड चाह रहा होता है या इस तरह की चीज़ें जो है वो उस मैच के अंदर चल रही होती हैं। अब आपने क्या करना है, आप तो एक कमेंट सेक्शन में अपने ब्लॉग को जो है वो पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट वो कोई इफेक्टिव वे नहीं है। अगर आप प्रॉपर जो है वो वे यूज़ करना चाहते हैं तो ये एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है OBS। मैं यहाँ पर OBS स्टूडियो यहाँ पर सर्च करता हूँ। सो ये एक हमारे पास सॉफ्टवेयर है OBS स्टूडियो। इसको आप विंडो में भी डाउनलोड कर सकते हैं, मैक OS में भी और लिनक्स में भी। देखिए, जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि आप मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करके ट्रैफिक को सेंड कर सकते हैं, ग्रुप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, पेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट यहाँ पर जो तरीका है वो है कि आप लाइव आ जाएं यूट्यूब पे। यूट्यूब पे आपको लाइव आने के लिए 0 सब्सक्राइबर की ज़रूरत नहीं, आपको 1000 सब्सक्राइबर की ज़रूरत पहले होती थी। अब आपको 0 सब्सक्राइबर के साथ भी आप लाइव जा सकते हैं। और आपने अक्सर देखा होगा जब मैचेस लगे होते हैं IPL PSL तो लोग लाइव आए होते हैं, उन्होंने स्कोर कार्ड खोले होते हैं, वहाँ पर लाइव मैच नहीं चाह रहा होता, स्कोर कार्ड खोल के वो अपनी जो लिंक है उसको प्रमोट कर रहे होते हैं और वो वहाँ से जो है वो मिलियन की ट्रैफिक को यहाँ से सेंड करते हैं। तो इस तरह से आपने जो है PSL का मैच हो या लाइव IPL का, आप किसी को भी जो है वो यूज़ करके जिसका आप जो है वो जिस पर कंटेंट बनाना चाहते हैं उस पर बनाकर आप ये कंप्लीट मेथड जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं थी कि आप जो है वो आपको मुश्किल हो। अगर स्टिल आपको यहाँ पर कोई भी चीज़ मुश्किल लगती है, आपको एड्स लगाने में मुश्किल लग रही है या फिर आपको जो है वो किसी भी ब्लॉग के अंदर मुश्किल पेश आ रही है या फिर होस्टिंग परचेस करने में मुश्किल आ रही है, तो आप मुझे इस कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब अगर आप जो है वो यहाँ पर इस प्रोसेस को फॉलो करना चाहते हैं और ये सारी चीज़ें आपको चाहिए तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में तो देने ही वाला हूँ। सो अगर आपको वेबसाइट के लिए कोई भी टेम्पलेट चाहिए, आप इन्वेटो का लिंक जो है वो मुझे प्रोवाइड कर सकते हैं, मैं आपको दे दूंगा। तो इसका बेस्ट वे है कि आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें, मैं वहाँ पर आपको ईजिली ये चीज़ें प्रोवाइड कर सकता हूँ। अगर आपको किसी चीज़ में इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो होप सो आपको ये कंप्लीट वीडियो कंप्लीट प्रोसेस समझ आया होगा। ना सिर्फ आप यहाँ पर इस चीज़ को समझेंगे बल्कि यहाँ पर प्रैक्टिकली करेंगे ताकि आप यहाँ से जो है वो रियल वे में अर्निंग कर सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बहुत शुक्रिया।